हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सुभाषित रसम पित्वा जीवनम सफलम कुरु। यानी सुभाषित का मतलब शुभ वचन या अच्छे वचन। ठीक है, पित्वा का मतलब पीकर या अर्जित कर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अच्छे वचन को पीकर जीवनम सफलम कुरु, जीवन को सफल करे या जीवन को सफल बनाए। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 और 2 को हमने करा दिया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने चलते क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। यानी पाठ के आधार पे नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में या एक पद में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है गीतानी के गायंती, यानी गीत कौन गाता है। इसका उत्तर बनेगा देवाम। देवाम का मतलब देवता या देवताओं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क बलम न वेति, यानी बल को कौन नहीं जानता। इसका उत्तर बनेगा निर्बला। निर्बला का मतलब कमजोर या जिसके पास बल नहीं है या बलहीन। अगला क्वेश्चन क बसंतस्य गुणम वेति, यानी बसंत के गुणों को कौन जानता है। इसका उत्तर बनेगा पीक, मतलब कोयल। अगला क्वेश्चन है मुस्क कस्य बलम न वेति, यानी चूहा किसकी ताकत को या बल को नहीं जानता। इसका उत्तर बनेगा सिंहस्य, यानी शेर के या सिंह के। अगला क्वेश्चन है फलोद्गमय के नमा नम्रा भवंती, यानी फलों से लदे, फलों से लदे या फलों के भार से कौन नम्र होता है। इसका उत्तर हो जाएगा तरवा। तरवा का मतलब वृक्ष या वृक्ष के डाली। अगला क्वेश्चन आता है च में, जिसे में कहा गया है केन समम संख्यम न करणीयम, यानी किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए या किसके समान मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसका उत्तर बनेगा दुर्जनेन, यानी दुर्जन व्यक्ति या बेकार व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है कि बिना देवम न सिद्ध्यति, यानी किसके बिना भाग्य सफल नहीं होता है। इसका उत्तर बनेगा पुरस्कारेण, यानी मेहनत के बिना। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ सारे प्रश्नों का उत्तर कर पाए होंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पाठ के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है सर्व कदा नम्रा भवन्ति, यानी पेड़ कब विनम्र हो जाते हैं। इसका उत्तर बनेगा सर्व फलो उद्गमयी नरमा भवन्ति। इसका कहने का मतलब है कि पेड़ फलों के भार से या फल जब आ जाते हैं पेड़ पे तो उसके भार से क्या हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, यानी झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन समृद्धि भी के अनुद्धता भवंती, यानी समृद्धि या बहुत धन से कौन अभिमान रहित होता है। इसका उत्तर होगा समृद्धि भी सत्पुरुषा अनुद्धता भवंती, यानी समृद्धि से या बहुत धन से सत्पुरुष यानी सज्जन पुरुष अभिमान रहित होता है। अगला क्वेश्चन है सत्पुरुषा नाम स्वभाव कीदृश भवंती, यानी सत्पुरुष यानी सज्जनों के भाव सज्जनों के जो स्वभाव होते हैं वो कैसे होते हैं। उत्तर बनेगा सत्पुरुषा नाम स्वभाव परोपकारम नम्र च भवति, यानी सत्पुरुषों के स्वभाव परोपकारी यानी दूसरों के भलाई करने वाले और नम्र यानी विनम्र भाव वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन
सत्यम कदा सत्यम न भवति, यानी सत्य कब सत्य नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, इसका उत्तर लिखेंगे यत्र छलम अस्ति, यानी जहां छल होता है, जहां धोखा होता है, तत्र सत्यम सत्यम न भवति, वहां सत्य सत्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है देवम कदा न सिद्ध्यति, यानी भाग्य कब पूरा नहीं होता या भाग्य कब सफल नहीं होता। इसका उत्तर बनेगा पुरस्कारेण बिना दैव्यम न सिद्ध्यति, यानी परिश्रम के बिना भाग्य पूरा नहीं होता या भाग्य सफल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है स्तंभयो मिलनम कुरुत, यानी जो यहाँ पे आपको स्तंभ दिए गए हैं, यानी यहाँ पे दो स्तंभ आपको दिए गए हैं, स्तंभों का मिलान करना है। एक में आपको दिया गया है उक्ति, उक्ति का मतलब क्या होता है, तो एक में आपको दिया गया है कथन और एक तरफ भावार्थ दिया गया है, यानी भावों का अर्थ, या सीधा कहें तो यहाँ पे अर्थ दिया है। तो आपको कथन से अर्थ के तरफ मिलान करना है। जैसे कि अगर हम इसको बात करें गायंती, यानी इसको अगर हम क मान लें, इसको ख मान लें, यहाँ पे हम सभी का नामकरण कर देते हैं घ, फिर उसके बाद हो जाएगा अंग, च और छ। इधर हम कर लेते हैं 1 2 और यहाँ पे 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपके सामने है। तो कहा गया है कि गायंती देवा किल गीतकानी, यानी देवा यानी देवता भगवान गीत गा रहे हैं। तो ये किसके साथ चला जाएगा, ये किसके अर्थ को देगा, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा भारत भूमि महात्यम वर्ण्यम, यानी भारत भूमि की महानता का वर्णन, यानी जो देवता गीत गाते हैं वो भारत भूमि की महानता का वर्णन करते हैं। फिर उसी तरीके से गुणी गुणम वेति, यानी गुणवान गुण को जानता है, गुणवान जो गुणवान व्यक्ति है वो गुण को जानता है। तो ये किसके साथ चला जाएगा, सज्जना एवं गुणा नाम ममग्र, यानी सज्जन व्यक्ति गुणों का पारखी होता है या पहचानने वाला होता है। फिर अगला है भवंती नम्रा तरवा फल उद्गमई, यानी पेड़ फलों के भार से विनम्र होते हैं। जब फल उस पे लगते हैं तो फल का जो डाली है, फल का जो टहनी है वो विनम्र हो जाता है, झुक जाता है। तो ये किसके साथ चला जाएगा, सतपुरुषा नाम स्वभाव की नम्रता, यानी सतपुरुषा यानी सज्जन लोगों की जो स्वाभाविकता स्वाभाविक होता है, स्वभाव होता है, वो विनम्र होता है सज्जन व्यक्ति का। तो इस सज्जन व्यक्ति के साथ चला जाएगा। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षयते, यानी जैसे सोने की परख 4 से होती है, 4 तरीके से होती है, तो ये किसके साथ चला जाएगा कि सोने की जांच 4 प्रकार से की जाती है, यानी सुवर्णम चतुर्भी प्रकार परीक्षयते। उसके बाद है अष्टो गुना पुरुषम दीप्यंती, यानी 8 गुण मनुष्य को प्रकाशित करते हैं, उज्ज्वलित करते हैं। तो ये किसके साथ चला जाएगा कि ये जो 8 गुण है उनमें से आपको देखने को मिलेगा प्रज्ञा, दम, दानव, कृतज्ञ इत्यादि, ये पुरुष के गुण हैं। फिर अगला है दुर्जनेन समम सख्यम न कार्येत, यानी दुष्टों से बराबरी की दोस्ती नहीं करनी चाहिए या मत करो। तो ये किसके साथ जाएगा, दुस्संगस्य उष्णांग्य गार सदृशम, यानी बुरा संगति या दुष्टों का जो संगति होता है वो गर्म कोयले की तरह होता है। तो ये इसके साथ चला जाएगा। और लास्ट में बचा एकेन चक्रेन न रथस्य गति, यानी रथ एक पहिए से नहीं चल सकता। ये किसके साथ चला जाएगा, केवलम दैवम प्रयत्नम बिना असिद्धम, यानी पुरुषार्थ के बिना तो भगवान ही अधूरे हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को यहाँ पे मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे जो चीज अनवांटेड किए थे उसको हम मिटा देते हैं और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें देखिए कहा गया है
अध प्रदत्त मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पुर्यात्, यानी जो आपको नीचे दिए गए बॉक्स में शब्द हैं उनको चुनना है और रिक्त स्थान यानी जो खाली आपको जगह दिए गए हैं इसमें आपको भरना है। अगर हम सभी का हिंदी मतलब समझे तो देखिए यहाँ पे इसका हिंदी मतलब फलो उद्गमई का मतलब क्या होगा, फलदायी या फलों के भार। गुणम का मतलब गुण्य, कृतज्ञता का मतलब कृतज्ञ, सिद्ध्यति का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना, सफल करना। श्रुतम का मतलब होता है सुनकर और शिलेन का मतलब होता है संपन्न कर। तो आप इन चीजों का हिंदी मतलब समझ गए। अब यहाँ पे आपको भरना है जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है गुनी खाली जगह, वेती न वेती निर्गुण। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, गुणम, यानी गुनी गुणम वेती न वेती निर्गुण, यानी गुनी यानी गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, न कि अगुणवान यानी निर्गुण व्यक्ति गुण को जानेगा। अगला है भवंती भवंती नम्रा तर्व, यानी भवंती नम्रा तर्व फलो उद्गमय। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फलो उद्गमय, यानी फल के भार से, फल के भार से जो तरव यानी वृक्ष के टहनी या डाली होता है वो नम्र हो जाता है, झुक जाता है। अगला है पुरुष परीक्षते कुलेन खाली जगह शिलेन गुणेन कर्मणा, यानी मनुष्य की परीक्षा उसके कुल से, उसके गुण से और उसके कार्यों से होती है। अगला क्वेश्चन गुना पुरुषम दीप्यंती, यानी सत्पुरुष या सज्जन पुरुष प्रकाशित करते हैं किसको, प्रज्ञा, कैल्यम, दम, इसके बाद श्रुतम यानी बुद्धि, साहस, आत्मसंयम और श्रवण से। जो गुण जो यहाँ पे सज्जन पुरुष होते हैं वो प्रकाशित होते हैं कैसे, इन चीजों से, यानी उनके पास बुद्धि होता है, साहस होता है, आत्मसंयम होता है और वो चीजों को सुनते हैं, समझते हैं। अगला है दानम यथाशक्ति खाली जगह च। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे आपका भरा जाएगा कृतज्ञता, यानी यथासंभव दान यथासंभव होता है, यानी कृतज्ञ होता है। अगला एवं पुरस्कारेण बिना दैव्यम न, इसके जगह पे क्या भरा जाएगा, सिद्ध्यति, यानी इस प्रकार मनुष्य के कर्म के बिना भाग्य की प्राप्ति नहीं होता या सफल नहीं होता। ठीक है, अगर पुरुष काम नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा तो उसे भाग्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 के सारे प्रश्नों का उत्तर समझ गए होंगे। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन जिसमें कहा गया है समुचितम विकल्पम चिनुत, यानी आपको क्या करना है, उपयुक्त जो विकल्प है उसको चुनना है। जिसमें देखिए कहा गया है गायंती देवा किल गीतकानी इतस्य श्लोकस्य मुख्य विषय क, यानी देवता गीत गाते हैं, पद का या श्लोक का मुख्य विषय क्या है। तो देखिए ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में दिया गया है वसंतस्य सौंदर्यम, यानी वसंत की सुंदरता, भारत भूमि गौरवम, यानी भारत भूमि का गौरव, कर्मणा फलम, यानी कर्मों का फल, दानस्य प्रभाव, यानी दान का प्रभाव। तो देवता गीत गाते हैं, इस पद का मुख्य जो विषय है वो भारत भूमि गौरव, यानी भारत भूमि का गौरव है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भारत भूमि गौरवम। अगला है ख में गुनी गुणम वेति, यानी गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। इतस्य क गुणम न जनाति, इत्यत्र क गुणम न जनाति, यानी कौन गुण को नहीं जानता, इसके अलावे कौन गुण को नहीं जानता है। गुणी के मतलब गुणवान व्यक्ति, निर्गुण यानी कि जिसके पास कोई गुण नहीं है, या उसको कह सकते हैं जिसके पास कोई विद्या नहीं, यानी निर्गुण व्यक्ति। पीका का मतलब होता है कोयल, बलि का मतलब बलवान या शक्तिशाली। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, निर्गुण, यानी जिसको कुछ नहीं आता या निर्गुण व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन पीको वसंतस्य गुणम न वायस, यानी कहने का इसका मतलब है कि कोयल वसंत के गुण को जानता है, न कि कौवा। इतस्य तात्पर्यम किम, इसका
तात्पर्य या इसका क्या मतलब है? का ऑप्शन ए में दिया है पीका मधुरम गायंती न वायस, यानी पीका का मतलब कोयल मधुर गाता है, कौवा नहीं। सुजन एवं गुणम जनाती, यानी केवल अच्छा या सज्जन व्यक्ति गुण को जानता है। अगला है वैसा अपि सरसम गान करोति, यानी वैसा कौवा भी सुंदर गान गाता है या सुंदर गान को करता है। वसंत निर्गुण अस्ति, यानी वसंत निर्गुण है या गुणवत्ता से रहित है। बसंत जो है वो गुणवत्ता से रहित है। तो इसमें क्या इसका मतलब हो जाएगा? पीको वसंतस्य गुणम न वायस, इसका मतलब ये है कि सुजन एवं गुणम जानाति, यानी केवल अच्छा व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति ही सद्गुण को जानता है। अगला क्वेश्चन है भवंती नम्रा तरव फलो उद्गमयी इत्यस्य अर्थ क, यानी फलदार यानी फलों से लदे वृक्ष के साथ नम्र वृक्ष बनते हैं। इत्यस्य अर्थ क, इसका अर्थ क्या है? वृक्षानाम कठोरता, यानी पेड़ों की कठोरता है। सत्पुरुषानाम उन्नति, यानी सज्जनों की उन्नति है। फल युक्ता वृक्षा नरमा भवंती, यानी फल से युक्त वृक्ष या फल से लदे वृक्ष नम्र होते हैं। परोपकारी नाम दुर्बलता, यानी परोपकारियों की दुर्बलता। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? फल युक्ता वृक्षा नरमा भवंती, यानी फल से युक्त या फल से लदे वृक्ष नम्र होते हैं। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का उत्तर समझ पा रहे होंगे। अब अंग क्वेश्चन में आते हैं। अंग क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, अंग क्वेश्चन को आप देखें तो न सा सभा यत्र न संति वृद्धा इतस्त सभायां महत्वम किम, यानी वह सभा नहीं होती जहां वृद्ध नहीं होते। इतस्त सभायाम, यानी इस सभा में किसकी महत्व को बताया गया या इस सभा में क्या महत्व है? ऑप्शन ए में बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब सभा का महत्व क्या? तो इसका मतलब है सभा मनोरंजनाय भवती, यानी सभा मनोरंजन के लिए है। सभा धन संपत्ति प्रादतुम शक्नोति, यानी सभा धन उपलब्ध करा सकती है। धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धा जना आवश्यक, यानी धर्म का उपदेश देने के लिए ज्ञान से युक्त वृद्धों की आवश्यकता है। यह सभा केवलम राज्य कार्यार्थम भवति, और सभा केवल आधिकारिक उद्देश्यों से या राज्य के कार्यों से होती है। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? इसका उत्तर बन जाएगा धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धा जना आवश्यक, यानी कहने का मतलब है कि धर्म के उपदेश के लिए ज्ञान से युक्त वृद्ध लोगों की आवश्यकता है। दुर्जनेन सख्यम किमर्थम न कार्यम, यानी हमें दुर्जनों से दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर क्या हो सकता है? पहले ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन में दिया गया है समित्रम भवति, वह मित्र बन जाता है या वह मित्र होता है। सधनम ददाति, वह पैसे देता है या धन देता है। शिक्षाम ददाति, वह शिक्षा देता है। स उष्णाग गार्वद हानिकारक भवति, वह गर्म कोयले जितना हानिकारक होता है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा स उष्णाग्य गार्वद हानिकारक भवति, यानी वह कोयले के जितना ही हानिकारक होता है जो गर्म कोयला होता है। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का उत्तर कर पाए होंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।